जय हिंद फ्रेंड। मैं ऋतिक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं JMPR एकेडमी। आप लोग जानते हैं कि जो लोग ऐच्छिक विषय के रूप में मैथिली को 10वां में लेते हैं उसको वर्ग 8वीं का हिंदी पढ़ना पड़ता है। तो आइए देखते हैं वर्ग 8वीं के हिंदी को, जिसके पहले चैप्टर का नाम है तू जिंदा है। तो इसको लिखे हैं शंकर सलेंद्र जी। इसके कवि हैं शंकर सलेंद्र जी। यदि आप लोगों से पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि तू जिंदा है जिंदगी के क्या कविता का कवि कौन है, तो आप लोग कहिएगा शंकर सलेंद्र। तो आइए इस कविता में शंकर सलेंद्र जी भारत के उन दबे कुचले वर्ग और युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में, उन सभी लोगों को के बारे में क्या बोला है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए किस किस शब्दों का प्रयोग किया है, आइए देखते हैं। तो पहले लाइन में शंकर सलेंद्र जी लिखे हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस पंक्ति के माध्यम से शंकर सलेंद्र जी उन सभी युवाओं, किसानों, दबे कुचले वर्गों, महिलाओं, पुरुष इत्यादि को कहना चाहते हैं कि यदि आप जिंदा हैं, यदि आप में वो थोड़ी भी प्राण बची हुई है आपके जीवन में, आपके शरीर में, तो आप अपने जीत में विश्वास करिए, यकीन कीजिए कि आप यदि मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद शंकर सलेंद्र जी कहते हैं अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। शंकर सलेंद्र जी इस लाइन के माध्यम से उन सभी लोगों को कहते हैं यदि आप परिश्रम करिएगा, इस आप में इतना पावर है, आप में इतना बल है, आप में इतना बाहुबल है, आप में इतना पुरुषार्थ है कि आप स्वर्ग को भी अपने पास, अपने धरती पर ला सकते हैं। इसके बाद शंकर सलेंद्र जी दुखी वर्ग, जो समाज के दबे कुचले बेरोजगार हैं, युवा हैं, किसान हैं, जो समाज के विभिन्न भ्रष्टाचार का दुख झेल चुके हैं, उन लोगों से कहते हैं ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। उन सभी से कहते हैं ये गम ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, आपके जीवन में ये गम थोड़ा दिन का ही है। आप अपने जीवन के जीत में विश्वास रखिए और मेहनत करते जाइए। आप यदि मेहनत करिएगा, परिश्रम करिएगा तो ये दिन, ये जो दुखों का दिन है, ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जो ये सितम का दिन है, ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। और सितम का मतलब होता है जुल्म। जो अग्री अग्री समाज के द्वारा जो पिछड़े समाज को सताया जाता है, उस पर जुल्म किया जाता है, उसको ऊंचा नीचा समझा जाता है, उस सितम के बारे में शंकर सलेंद्र जी उन सभी दबले कुचले पिछड़े वर्गों और युवाओं को कहते हैं कि ये जो जुल्म का जो दिन है, ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप भी उस ओहदा को प्राप्त कर लेंगे जहां आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, जहां आपके साथ भ्रष्टाचार नहीं होगा। उसके बाद अगले लाइन में शंकर सलेंद्र जी कहते हैं ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कवि शंकर सलेंद्र इस लाइन के माध्यम से उन सभी लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ ये सितम, ये जुल्म आप ही के साथ नहीं हुआ है। ये जुल्म, सितम, ये भ्रष्टाचार जो समाज में फैली हुई है, ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है। ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं हुआ है, आपके पूर्वजों के साथ भी यही हुआ है। तो आप ऐसा कर्म कीजिए, आप इतना मेहनत कीजिए ताकि इस जुल्म को आप खत्म कर सके, इस जुल्म को आप खत्म कर सके, अपने समाज से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंके। उसके बाद आगे कहते हैं कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नजर। कभी शंकर सलेंद्र इस लाइन के माध्यम से कहते हैं कि आप इतना मेहनत कीजिए, आप इतना परिश्रम कीजिए कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि ईश्वर भी आप पर देखने को विवश हो जाएंगे, आपको, आपके दुखों को दूर करने के लिए विवश हो जाएंगे, और आपके जो जीवन है, जो दुख भरा जीवन है, वो चमन के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और ऐसा बाहर आएगा, सुंदरता आएगा, उस पर लगेगा जैसे स्वर्ग है। आपका जो समाज है निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, भेदभाव मुक्त हो जाएगा। अगले लाइन करते हैं अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसके बाद शंकर सलेंद्र इस लाइन के माध्यम से उस युवाओं को, उस किसानों को, उस दुखियों को, उस दबे कुचले वर्ग को कहते हैं कि कोई भी चीज
असंभव नहीं है, परिश्रम के द्वारा उसको संभव बनाया जा सकता है। अब आप इतने पराक्रमी हैं, आप में इतना बल है कि आप स्वर्ग को भी उतार सकते हैं। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर और विश्वास रखिए कि ये सब आप कर सकते हैं यदि आप जीवित हैं। उसके बाद शंकर बनर्जी अगले पंक्ति में कहते हैं, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। शंकर बनर्जी इस लाइन के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से उन सभी तमाम किसानों को कहते हैं जो दुखी है, जो गरीबी का मार झेल चुके हैं, जो सूखा का मार झेल चुके हैं, उन सभी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कहते हैं, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर आप अपने परिश्रम को नहीं भूलिए। आपके अंदर जो पावर है, जो आपके अंदर शक्ति है, उसको कभी ना भूलिए। आप जमीन, उसके अगले लाइन में कहते हैं, तो सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। कहते हैं शंकर सलेंद्र कि आप एक नई शुरुआत करिए, आप एक नया नया कहानी लिखने का प्रारंभ करिए। जो जो आप सुबह और शाम के गगन जो शुरुआत होती है, जिस प्रकार एक सुबह की शुरुआत होती है लालिमा के साथ, सुनहरे किरणों के साथ, उसी तरह आप एक बार और परिश्रम प्रारंभ कीजिए और आप सुनिए कि आपकी जो धरती माँ है आपको कब से पुकार रही है, बुला रही है, हाथ फैलाए हुए है कि आओ हमारे आगोश में समाओ। इतना इस पर आप मेहनत करो कि ये जमीन जो है, ये बंजर जमीन जो है, ये मरुभूमि जो है, एक दिन इतना उपजाऊ बन सके, आपके परिश्रम के बदौलत इतना उपजाऊ बन सके कि वहां हरियाली चारों तरफ दिखे, मरुभूमि वहां से लुप्त हो जाए। वो जो मरुभूमि था वो जो हरे भरे बाग में तब्दील हो जाए। और कहते हैं, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और फिर से किसान को याद दिलवाते हैं कि वो सभी चीज आप कर सकते हैं, और जो आप सोचते हैं विभिन्न कहानी कविताओं में देख सुनते हैं कि कहीं स्वर्ग है, वो स्वर्ग आप धरती पर उतार सकते हैं। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कह रहा है यदि आप जिंदा हैं तो ये सभी कामों को आप कर सकते हैं, धरती पर स्वर्ग को उतार सकते हैं। अगले पंक्ति में कवि शंकर सलेंद्र युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, उसके किए गए कामों को याद दिलाते हुए कहते हैं, हजार भेद धर के आए मौत तेरे द्वार पर। इस पंक्ति कहने का मतलब मौत नहीं है, मौत से तात्पर्य उस सभी कठिनाइयों, बाधाओं इत्यादियों से है जिसे युवाओं ने बार बार झेला है और उस कठिनाइयों का सामना डट के किया है। और एक ऐसा भी समय आया है कि वो अपने पराक्रम, बाहुबल, परिश्रम के बदौलत उस जो बाधा थे उसको पार किए हैं। इस प्रकार आगे कहते हैं, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। जो वो बाधा थे, जो वे कष्ट थे, वे जो मतलब ये कठिनाइयां थी, वे इन युवाओं को कभी नहीं रोक सकी, आपको कभी नहीं तोड़ सकी, आपके मनोबल को कभी नहीं हिला सकी। और कहते हैं, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। जिस प्रकार एक रात्रि के बाद पुनः नए लालिमा के साथ एक दिन की शुरुआत होती है, उसी तरह आपको भी एक शुभ काल की प्राप्ति हुई है, जिसमें आप बैठे नहीं रहिए, इसमें कुछ ना कुछ आप देश के विकास के लिए जरूर कीजिए, ताकि हमारा समाज नए दिशा, नए विकास की ओर चल सके। हमारा विकसित जो हमारा जो अविकसित देश है वो विकासशील देश हो सके, जो अर्धविकसित देश है वो विकासशील देश के कतार में खड़ा हो सके। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और आप युवा है, आप में इतना पराक्रम है, आप में इतना बाहुबल है, आप में मेहनत करने की, परिश्रम करने की इतना बल है, मनोबल है, आत्मिक बल है कि आप अगर चाहे तो वो स्वर्ग, वो तमाम सुख सुविधाएं अपने देश में ला सकते हैं जिसे देश को जरूरत है। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। और यदि आप युवा हैं, आप में अभी भी प्राण बाकी है, बचा हुआ है, तो आप अपने जीत में, अपने
लक्ष्यों को प्राप्त करने में यकीन कीजिए कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी चीज कर सकते हैं, आपके सामने सभी चीज संभव है, क्योंकि आप में आत्मिक बल है, आपका मनोबल ऊंचा है। आगे कहते हैं शंकर शैलेंद्र जी, हमारे कारकों को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों के बिजलियों के पीठ पर सवार है। आगे शंकर शैलेंद्र जी कहते हैं, हमारा जो कारवा है, कारवा का अर्थ होता है काफिला या समूह। कहते हैं हमारे कारवों को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों के बिजलियों के पीठ पे सवार है। कहते हैं जो भारतवर्ष के युवा हैं, जो भारतवर्ष को अर्धविकसित देश से विकासशील देश की ओर ले जाने के लिए अत्यंत परिश्रम कर रहा है, उस समूह को, उस काफिला को, जो एक विकसित देश के कतार में ले जाने का जो लक्ष्य रखे हैं, मंजिलों का अर्थात है यहाँ पर उस लक्ष्य की बातें कर रहा है कवि शंकर शैलेंद्र जी, जो हमारे देश के युवा प्राप्त करने को विभिन्न परिश्रम में लगे हुए हैं। तो यही कहते हैं हमारे कारवों को मंजिलों का इंतजार है, उस मंजिल का इंतजार है जो हमारा इतिहास रहा है। कभी हम भारतवर्ष के लोग विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए देश के हर एक युवा वर्ग उस लाइन में खड़े हैं, उस परिश्रम करने के लाइन में खड़े हैं कि ताकि फिर से हम एक विश्व गुरु के रूप में देखे जा सके। ये आंधियों के बिजलियों की पीठ पे सवार है। ऐसा लगता है कि युवा इस तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, जैसा लगता है कि ये आंधी की तरफ बढ़ रहा है, अर्धविकसित देश से विकासशील देश की ओर एक आंधी की तरफ बढ़ रहा है, बिजली की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जल्द से जल्द हमारा देश एक विकासशील देश के कतार में खड़े होंगे। तो आप कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम। इसके बाद कवि शंकर शैलेंद्र देश के उस तमाम युवाओं से गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आप भी अपने घरों में बैठे मत रहिए, आप भी देश के विकास में अपना योगदान दीजिए और जो विकास के कार्यों में लगे युवा है उसका कदम से कदम मिला के साथ दीजिए। और कहते हैं हम लोग एक साथ चलेंगे, जो विकास का कार्य करने के लिए हम लोग चले हैं उसमें हम लोग एक साथ चलेंगे, और जो हमसे संभव हो सके वो सभी कार्य हम अपना 100% उस पर देंगे और देश को विकसित देश की श्रेणी में लाएंगे। उसके बाद कहते हैं अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कवि शंकर शैलेंद्र फिर से युवाओं को कहते हैं कि आप युवा हैं, आप में इतना पावर है कि आप उस सभी स्वर्ग वाली वस्तुएं जो स्वर्ग में मिलते हैं, सुख सुविधाएं मिलते हैं, वे सारे आप भारतवर्ष में ला सकते हैं। भारतवर्ष को वह तमाम सुविधाएं दे सकते हैं जो स्वर्ग में होते हैं। कहने का मतलब ये है, दे सकते हैं। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर आप में थोड़ा भी आत्मिक बल है, सम्मान है, यदि बाकी है आपके शरीर में, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में, तो आप अपने जीत में, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति को यकीन में बदलिए और यह ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगले पंक्ति में कवि शंकर शैलेंद्र कहते हैं जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले। जल जले का अर्थ होता है भूकंप। भूकंप भूकंप कहते हैं जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य। इस पंक्ति के माध्यम से कवि शंकर शैलेंद्र कहते हैं जिस तरह जमी के पेट में, जमी यानी भूमि, जिस तरह भूमि के अंदर विभिन्न परतों में अगन, जिस तरह आग है, आग धधक रहे हैं और कभी कभी जलजले के रूप में बाहर भी आते हैं, ज्वालामुखी फटकर एक भूकंप का रूप ले लेती हैं, उसी तरह कहते हैं टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य। और उस दबी कुचले वर्ग, वे त्रस्त वर्गों को ध्यान में करते हुए फिर से कहते हैं शंकर शैलेंद्र जी कि टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य।
ये जो मुसीबत, तमाम मुसीबतें हैं, कठिनाइयां हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, वे कभी नहीं टिक सकेंगे। जैसा देश का हालात प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि एक न एक दिन ये जरूर विरोध करेंगे और जो सत्ताधारी वर्ग हैं उसका कुर्सी पलट कर देंगे। कहते हैं टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य। ये जो वर्ग हैं वो भूख और रोग पर अपना जीत कायम कर चुके हैं। जो अभी देश के हालात हैं, ऐसा लगता है कि भूखमरी का हालात है। यहाँ गरीबों को सही ढंग से दो वक्तों का रोटी नहीं मिल पा रहे हैं। वही कहते हैं टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य। और यही भूखमरी कारण है जो उसके दिल को कचोट रहे हैं। उसके बाद फिर से कवि शंकर शैलेंद्र उन सभी को सांत्वना देते हुए कहते हैं मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। आप लोग दुखी मत होइए। आप जितने भी गरीब वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, दबे कुचले वर्ग हैं, आप लोग दुखी नहीं होइए। आप परिश्रम करते रहिए। आप अपने आप को आगे की सीढ़ी पर ले जाने के लिए कोशिश करते रहिए और आपके इस यात्रा में हम भी आपके साथ हैं। आपके साथ हम भी चलेंगे एक साथ हम भी आपका साथ देंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और शंकर शैलेंद्र उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं यदि कहीं स्वर्ग होगा, कहीं वो सारी सुख सुविधाएं होंगे जो आपको जरूरत है जीवन में जीने के लिए, उस सुख सुविधाओं को लाने का हम लोग पूरे प्रयास करेंगे। उसके बाद कहते हैं तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। और पुनः उन सभी युवा वर्ग, किसान वर्ग, दुखी वर्ग से शंकर शैलेंद्र जी कह रहे हैं यदि आप में अभी भी प्राण बाकी है तो अपने जीत में यकीन कीजिए, अपने हार को नहीं देखिए। आप ऐसा भरोसा रखिए, आप अपने जीवन पर इतना भरोसा करिए कि एक न एक दिन हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जरूर सफल होंगे। आगे शंकर शैलेंद्र जी कहते हैं बुरे हैं आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग। ये शंकर शैलेंद्र जी इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं जो पेट की आग है, यानी जो भूख है, वे बहुत बुरे हैं। वो जो बहुत बुरे हैं दिल के दाग। ये मैं मानता हूं कि जो दिल के दाग होते हैं वे बुरे होते हैं, परंतु न दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये फिर से शंकर शैलेंद्र कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में, इस भूभाग में, इस भौगोलिक परिस्थिति में गरीब, दबे कुचले, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ इतना जायजती हुआ है कि उसके दिल में इतना दुखों का भंडार जम गया है, इतना दिल में दाग भर चुके हैं सत्ताधारी वर्ग के प्रति कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये दाग एक दिन इनकलाब के रूप में, विरोध के रूप में, सत्ता पलट के रूप में प्रदर्शित होंगे और गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीनगढ़। कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये विरोध प्रदर्शन होंगे, ये सत्ता पलट होंगे और ये जो जुल्म रूपी, ये जो करप्शन रूपी, जो जो भ्रष्टाचार रूपी, जो कुरीति रूपी, भेदभाव रूपी, रंग भेद जैसे हालात बने हुए देश में, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार रूपी जो महल बन गए हैं, वो एक न एक दिन गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जो भी करप्ट सरकार है, शासक वर्ग है, सत्ताधारी वर्ग है, उसका जो शासन का जो महल है वह गिर जाएंगे। जो वो कुरीति फैला कर रखे हैं वो ज्यादा दिन तक चल नहीं सकेंगे, बनेंगे फिर नवीनगढ़। और ऐसा उनको विश्वास है, ऐसा वो सपना देख रहा है कि ऐसा लगता है कि फिर से एक नवीन घर बनेंगे। नवीन घर कहने का तात्पर्य फिर से सत्ता पलट होकर नई सरकार बनेंगी, नए शासक वर्ग बनेंगे, कुर्सी पर नए और गरीब का प्रतिनिधि बैठेंगे और उसके लिए तमाम वो सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे जो गरीब को चाहिए, जैसे खाना,
उसमें भेदभाव नहीं किया जाए, समाज में जो कुरीति फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैली हुई है, उसको दूर करेंगे। और कहते हैं अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। फिर से कवि शंकर सलैर उन सभी वर्गों को आह्वान करते हुए कहते हैं, आप अपने परिश्रम में लगे रहिए, और यदि कहीं वह स्वर्ग है जो आपके दिल में बसा हुआ है, जो आप लाना चाहते हैं, उसके वो जरूर आएंगे। आप अपने आप पर विश्वास रखिए। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। आप अपने जीत में पूरे पूरे विश्वास करिए। आप अपने मनोबल को थोड़ा भी कमजोर या कम नहीं कीजिए। इसके बाद ये कविता समाप्त होती है और यह वीडियो भी समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।